हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों एकदम सही जगह पे आए हो। क्योंकि दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों इस पेपर का क्या सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे सीडीपी। क्या करने वाले हैं? सीडीपी दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मुझे नहीं जानते हैं या फिर पहली बार आए हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों मैं आप लोगों को करा रहा हूँ टीचिंग से रिलेटेड सभी प्रकार के प्रीवियस ईयर पेपर एंड करंट ईयर पेपर। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, ठीक है? चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी आज की क्लास का। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है बाल्यावस्था की अवधि में विकास। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है बाल्यावस्था, ये कौन सी अवस्था है? ये अवस्था है 7 साल से लेकर के 12 साल की अवस्था। मतलब कि यहाँ पर जो बच्चा है वो 7 साल से लेकर के 12 साल की उम्र का है। अब दोस्तों बच्चा यहाँ पे क्या है, थोड़ा-सा बड़ा है, मतलब कि 7 साल का बच्चा या फिर 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा थोड़ा-सा बड़ा माना जाता है आज के टाइम पे, क्योंकि वो हर चीज़ सीख जाता है। अगर आप छोटे बच्चे को आज फ़ोन दे दोगे तो वो भी क्या करता है, बहुत जल्दी चीज़ें कैप्चर कर लेता है, सीख जाता है। कैसे यूट्यूब देखना है, कौन-सी शॉर्ट्स देखनी है, क्या वीडियो देखनी है, वो सब समझ जाता है। और यहाँ बच्चा क्या है, 7 साल से लेकर के 12 साल की उम्र का है, तो वो बच्चा भी जल्दी सीख जाएगा। वो एक टाइम पर पढ़ाई भी सीख रहा है, एक टाइम पे खेल-कूद भी सीख रहा है, समाज में क्या चल रहा है वो भी सीख रहा है। मतलब कि 360 डिग्री सीख रहा है, मतलब कि चारों तरफ की चीज़ें वो सीख रहा है। अब हम देखेंगे कि ऑप्शन में हमारा क्या आंसर बन सकता है। डेवलपमेंट का मतलब है कि बच्चा का क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से डेवलपमेंट हो रहा है, मानसिक भी हो रहा है, शारीरिक भी हो रहा है, हर चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक है? अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता है। भाई बच्चे का विकास धीमी गति से क्यों होगा? अच्छे से होगा। 7 साल का बच्चा है, उसे कोई चीज़ दे दो आज सीख जाएगा, कल दोगे दोबारा सीख जाएगा, भूल जाएगा दोबारा से लेकिन रिवीज़न करेगा तो फिर से उसको याद आ जाएगा। और कोई खेल-कूद की प्रक्रिया है तो कभी भूलेगा ही नहीं वो, उसे हमेशा याद रखेगा, ठीक है? तो ऑप्शन में फर्स्ट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में लिखा है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, मतलब कि इज मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो बच्चे का जो विकास है वो बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, मतलब कि मिक्स्ड होता है। हर चीज सीख रहा होता है। मिक्स्ड का मतलब क्या है कि हर चीज उसमें क्या है, मिक्स है, मतलब कि 360 डिग्री सीख रहा है। 360 डिग्री का मतलब है कि बच्चा चारों तरफ से सीख रहा है। उसे जो चीज मिल रही है सीख जा रहा है। बाहर देखा सीख गया, क्लास में गया सीख गया, घर पे देखा सीख गया, मतलब कि हर चीज़ वो यहाँ पर कैप्चर कर रहा है। मतलब कि विकास कैसा हो रहा है उसका, मिक्स्ड हो रहा है, मतलब कि मिश्रित हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लिखा है इज़ मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स। कहने का तात्पर्य ये है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है मिश्रित, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर दे रहा है इस क्वेश्चन का, ठीक है? बाकी आप ऑप्शन नंबर थर्ड पढ़ सकते हो, ऑप्शन नंबर 4 भी पढ़ सकते हो, आपको गलत ही लगेंगे, ठीक है? चलिए, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, थोड़ा ज़ूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। इसका मतलब होता है ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। शॉर्ट में इसे बोलते हैं ज़ेडपीडी। क्या बोलते हैं? ज़ेडपीडी। और दोस्तों ज़ेडपीडी होती क्या है? तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि एक होता है बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड पर्सन, मतलब कि उसके पास क्या है, नॉलेज है। क्या है? नॉलेज है। ये क्या करता है नॉलेज वाला पर्सन? ये जो नॉलेज वाला पर्सन है, ये पर्सन किसी की हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है, दूसरे इंसान को बताता है कि काम को कैसे करना है। नहीं समझ में आया? दोबारा से बताता हूँ। ज़ेडपीडी का मतलब होता है कि एक इंसान है, जैसे मान लो ये इंसान है, ठीक है? इसके पास बहुत सारी क्या है? नॉलेज है। क्या है? नॉलेज है, मतलब कि इसके पास सोचने समझने की हर प्रकार की कैपेसिटी है। अब क्या करता है? अपनी नॉलेज का यूज़ करता है। क्या करता है? यूज़ करता है, मतलब कि किसी दूसरे इंसान की हेल्प करता है। क्या करता है?
हेल्प करता है और उसको बताता है कि किसी काम को कैसे करना है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ज़ेडपीडी बोलते हैं, मतलब कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? मैंने बोला है कि कोई इंसान है, उसके पास नॉलेज है, वो उस नॉलेज का उपयोग करता है किसी दूसरे पर्सन की हेल्प करने के लिए, ठीक है? अच्छा, अब दोस्तों ऑप्शंस में चेक करो कि किसके अंदर हेल्प की बात की गई है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है, द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड्स current level of independent performance and the level of performance that the child could achieve with the help of adult and more skilled peers। अब दोस्तों यहाँ पे जो वर्ड आना था वो आ चुका है, कौन सा? हेल्प ऑफ एडल्ट एंड मोर स्किल्ड पियर्स। और मैंने अभी आपको बताया था हेल्प करता है, क्या करता है? हेल्प करता है। जेडपीडी के अंदर क्या करता है? हेल्प करता है। कौन करता है? जिसके पास नॉलेज होती है। तो यहाँ पे लिखा है मोर स्किल्ड पियर्स। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? दोस्तों कीवर्ड हमारे यहाँ पे मिल चुके हैं। अगर आप आंसर फाइंड आउट ना कर पाओ और अगर आपको कीवर्ड मिल जाते हैं तब भी दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है? अब दोस्तों हिंदी वाले देख लो, क्या लिखा है यहाँ पे? सहायता। क्या लिखा है? सहायता। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? सही आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों बचे हुए ऑप्शंस को पढ़ने की नीड नहीं है, बाकी आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। चलिए, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, थोड़ा इसको भी ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कौन-सा है इन 4 ऑप्शंस में? तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जीन पियाजे हैं कौन? तो दोस्तों जीन पियाजे कौन है? साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी है और उस थ्योरी को क्या बोलते हैं? उस थ्योरी को बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये बात सभी स्टूडेंट्स को पहले से ही पता होगी, ठीक है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट नाम की इन्होंने एक थ्योरी दी है और उस थ्योरी में इन्होंने 4 स्टेज दिए हैं। कितने स्टेज दिए हैं? 4 स्टेज दिए हैं। कौन-कौन से स्टेज हैं? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 सेकंड मार्कर चेंज करता हूँ और इन चारों स्टेज को आप लोग याद रखोगे। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर। क्या है? सेंसरी मोटर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेंसरी मोटर। ये दोस्तों आपको याद रखने हैं। क्लियर है? सेकंड है हमारे पास प्री ऑपरेशनल। क्या है? प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल स्पेलिंग मत देखना, सिर्फ समझना इसको। थर्ड है हमारे पास कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। क्या है? कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ऑपरेशनल बातों से आप लोग दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा आपको? 1 सेकंड रुको, मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा अलग पेज पे लिखता हूँ इनको, ठीक है? 1 सेकंड यहाँ पे लिखता हूँ। क्या था हमारे पास? फर्स्ट था हमारे पास सेंसरी मोटर। ये याद रखने हैं आपको, एग्ज़ाम में आते हैं इसलिए इसको अलग-अलग पेज पे लिखा है मैंने। सेंसरी मोटर। सेकंड है हमारे पास प्री ऑपरेशनल। क्या है? प्री ऑपरेशनल। अब दोस्तों थर्ड क्या है? थर्ड है हमारे पास कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट कंक्रीट ऑपरेशनल। और दोस्तों लास्ट है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल। क्या है? फॉर्मल फॉर्मल ऑपरेशनल। ये 4 स्टेज हैं, इनको याद रखना है। ये जो पहला है, ये होता है 0 से लेकर के 2 साल तक का। सेकंड क्या है? प्री ऑपरेशनल, ये होता है 2 साल से लेकर के 7 साल का और ये होता है हमारा 7 से 12। याद रखना ये, ठीक है? 7 से 12 और लास्ट वाला होता है 12 ईयर्स से ऊपर वाला, ठीक है? अच्छा, अब इनका मतलब क्या है? तो दोस्तों फर्स्ट में लिखा है सेंसरी मोटर। क्या लिखा है? सेंसरी मोटर। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है सेंस। क्या लिखा है? सेंस। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा होता है वो किससे सीखता है? सेंसस से सीखता है। मतलब कि बचपन में या फिर 2 साल का बच्चा है, उसको थोड़ी पता है कि ये आग है, पानी है, वाटर है, क्या है, उसे कुछ नहीं पता है। वो सेंसस सीखता है। मम्मी बोलती है ये मम है, ये चीज़ है, मम्मी को देखता है कि कैसे बोलती है। मतलब कि सेंसस के द्वारा वो सीखता है। मम्मी बोलते हैं राधे-राधे बोलो या फिर चलना सिखाती है, कुछ भी करता है, तो किससे सीखता है वो? सेंसस से सीखता है। किससे सीखता है? सेंसस से। अच्छा, अब दोस्तों सेकंड में लिखा है प्री ऑपरेशनल। अब दोस्तों प्री ऑपरेशनल में बच्चा कितने साल का होता है? यहाँ पर होता है 2 साल से लेकर के 7 साल का बच्चा होता है।
अब दोस्तों बच्चा क्या है, थोड़ा समझदार हो गया है। अगर वो समझदार हो गया है इसका मतलब ये है कि वो लैंग्वेज को समझ सकता है। क्या कर सकता है? लैंग्वेज हो गई या फिर इमेज हो गई, इन सबको वो समझ सकता है, बता सकता है फ़ोटो में देख कर के कि इसमें क्या बना है और क्या नहीं बना है। क्लियर है? अच्छा, अब थर्ड में क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है। यहाँ पे बच्चा 7 साल से लेकर के 12 साल की उम्र का है। अब खुद सोचो बच्चा 8 साल, 9 साल का है, क्या बच्चे के अंदर थिंकिंग पावर डेवलप हुई है या फिर नहीं? बिल्कुल हुई है। मतलब कि कॉन्क्रीट में थिंकिंग पावर आ जाती है। क्या आ जाती है? थिंकिंग पावर आ जाती है, मतलब कि सोचने की कैपेसिटी उसके अंदर आ जाती है बच्चे के अंदर। खुद सोचो बच्चा 10 साल का है, 11 साल का है और आज के टाइम का बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गया है। उसको हर चीज़ पता है। वो फ़ोन चलाता है, उसमें हर चीज़ समझ में आ जाती है, क्या है और क्या नहीं है। क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों लास्ट में क्या लिखा है? फॉर्मल ऑपरेशनल। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया? फॉर्मल आ गया। इसका मतलब ये है कि थिंकिंग पावर भी है और साइंटिफिक रीज़निंग भी है। मतलब कि सोच सकता है और उससे सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकता है बच्चा यहाँ पे। यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सॉल्यूशन की, मतलब कि बच्चा समझ सकता है, पढ़ सकता है और चीज़ों को फाइंड आउट भी कर सकता है। क्लियर है? 4 स्टेज पढ़ी हमने। पहला था सेंसरी मोटर, दूसरा था प्री ऑपरेशनल, तीसरा था कॉन्क्रीट और लास्ट था फॉर्मल। पहले में सेंस से सीख रहा था, दूसरे में लैंग्वेज सीख रहा था, थर्ड में थिंकिंग पावर आ गई और लास्ट में सॉल्यूशन वाली पावर भी बच्चे के अंदर आ चुकी है। दोस्तों ये मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, ये चारों के चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको बार-बार रिवाइज़ करना, पर आपको आना ज़रूर चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अब हम बैक चलते हैं अपने क्वेश्चन्स पर। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्या लिखा है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और दोस्तों ये स्टेज पियाजे का कौन-सा स्टेज है? लास्ट स्टेज है। कौन-सा है? लास्ट वाला जो मैंने अभी आपको बताया था। और लास्ट स्टेज में क्या होता है? यहाँ पर रीज़निंग भी होती है और सॉल्यूशन भी फाइंड आउट किए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था। रीज़निंग होती है प्लस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीज़निंग भी इसके अंदर होती है। क्लियर है? अच्छा, अब चेक करते हैं कौन-सा ऑप्शन हमारा सही आंसर बन सकता है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिकल। दोस्तों यहाँ पर हाइपोथेटिकल स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे CAL आ जाएगा लास्ट में। क्या लिखा है? आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीज़निंग एंड प्रोपोज़िशनल थॉट। तो दोस्तों जो वर्ड हमें चाहिए थे वो एग्ज़ैक्ट वर्ड यहाँ पर मिल रहे हैं। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग और प्रोपोजिशनल थॉट, मतलब कि यहाँ पर रीजनिंग भी है और सोचने की कैपेसिटी की बात भी यहाँ पर की गई है। इसका मतलब ये कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बाकी के ऑप्शंस भी आप लोग पढ़ सकते हो। क्या लिखा है? सेकंड ऑप्शन में लिखा है आर बाउंड बाय सेंट्रेशन। ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं मैंने, गलत हो जाएगा। थर्ड में लिखा है कैन नॉट कन्वर्स, ये भी नहीं पढ़ाया मैंने, गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन में लिखा है बिगन टू इंगेज इन मेक बिलीव एंड सिंबॉलिक प्ले, ऐसा भी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया था अभी। ठीक है, तो ये लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे? इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। दोस्तों सब्सक्राइब करने से या फिर वीडियो को लाइक करने से आपके घर से कुछ भी नहीं जाता है, मतलब कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब दोस्तों इससे होता क्या है? दोस्तों इससे ये होता है कि जब आप वीडियो को लाइक करते हो या चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो दोस्तों मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस मिलता है वीडियो बनाने का, मतलब कि क्लासेस लेने का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि कोई स्टूडेंट देख रहा है, वीडियो को लाइक कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है। तो इससे क्या होता है? इससे दोस्तों मुझे अच्छा लगता है और मैं वीडियो को और बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? तो आप लोग क्या करोगे? इसे लाइक ज़रूर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। आपका कोई भी लॉस नहीं होगा। ठीक है? चलिए, और दोस्तों जो पढ़ाया मैंने अभी जीन पियाजे के बारे में, ये आपको 4 स्टेज अच्छे से याद होने चाहिए, पहले बताया मैंने। ठीक है? ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। पढ़ो और बताओ इसका क्या आंसर बन सकता है? तो दोस्तों इसमें लिखा है लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। दोस्तों यहाँ पे जो बात लिखी कुछ पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन इतनी बात समझ में आ चुकी है कि लॉरेंस कोलबर्ग के
नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है, मतलब कि थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। अब दोस्तों थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में क्या था? इसके अंदर दोस्तों 3 लेवल थे। कितने? 3 लेवल थे, याद रखना। कितने लेवल थे? 3 लेवल थे। 3 लेवल थे। क्या थे? 3 लेवल थे इस थ्योरी के अंदर। मान लो पहला लेवल ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। और प्रत्येक लेवल के 2-2 स्टेज थे। कितने स्टेज थे? 2-2 स्टेज थे। तो बताओ कितने स्टेज हो जाएँगे? 6 स्टेज हो जाएँगे। कितने स्टेज हो जाएँगे? 6 स्टेज हो जाएँगे। मैंने रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला कि 3 तो लेवल हैं। कितने लेवल हैं? 3 लेवल हैं और 6 क्या हैं? स्टेजेस हैं। अब दोस्तों इन्हीं स्टेजेस में से कोई एक स्टेज हमारा आंसर बनने वाला है। अब क्वेश्चन में बोला क्या है? क्वेश्चन में बोला है सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे समाज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? समाज की बात कर रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर निकालने से पहले मैं आपको 3 लेवल और 6 स्टेज बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों इम्पोर्टेंट है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें। आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आंसर के साथ-साथ कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना अच्छी बात है। अगर हम कॉन्सेप्ट को साथ ही साथ क्लियर कर लेंगे तो इससे क्या होगा? इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है इस कॉन्सेप्ट से तो आप लोग आसानी से कर लोगे। तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि 3 लेवल हैं। तो पहला लेवल कौन-सा है? पहला लेवल है प्री, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, प्री कन्वेंशनल। क्या है? प्री कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल। 1 सेकंड मिटा के दोबारा से लिखता हूँ मैं। यहाँ पे पहला है हमारे पास प्री कन्वेंशनल, शॉर्ट में लिखूँगा मैं, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड है हमारे पास कन्वेंशनल मोरालिटी। क्या है? कन्वेंशनल मोरालिटी, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है? मोरालिटी स्पेलिंग पे मत जाना, जो बोल रहा हूँ उसको समझना, ठीक है? और लास्ट है पोस्ट, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। एक सेकंड, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ये 3 क्या है? ये 3 हमारे लेवल हैं। अब इनके स्टेज हैं 2-2, मैंने बताया था, तो स्टेज भी लिख लेते हैं एक बार। इसके भी 2 स्टेज हैं, ठीक है? और इसके भी 2 स्टेज हैं। और लास्ट वाले के भी 2 स्टेज हैं। कौन-कौन से हैं? मैं लिख देता हूँ इसको भी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो इसका पहला है पनिशमेंट। क्या है? पनिशमेंट, पनिश, शॉर्ट में लिख रहा हूँ पनिश, समझ जाना इसको, क्लियर है? आप लोग भी लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, ये पूरा नाम है। और इसका सेकंड है इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज। क्या है? इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज। स्पेस नहीं है मेरे पास, आप लोग समझना इसको, क्लियर है? दोबारा से मार्कर चेंज कर लेता हूँ, 1 सेकंड। हाँ, अब इसका क्या है सेकंड वाले का? इसमें है गुड, 1 सेकंड, गुड, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। क्या है? गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और इसका सेकंड क्या है? इसका सेकंड है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। क्या है? सोशल ऑर्डर की बात कर रहा है। और लास्ट वाले में क्या है? लास्ट वाले में सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। बड़ा स्पेस कम पड़ रहा है तो समझ नहीं आ रहा आप लोगों को, है ना? इसके 2 स्टेज हैं, पहला क्या है? पहला इसका सोशल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और सेकंड क्या है इसका? सेकंड है यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। मैं बोल दे रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, आप कॉपी पे लिख सकते हो, क्योंकि स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। मैं बता देता हूँ, पहला हमारा स्टेज क्या था? प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, सेकंड था कन्वेंशनल मोरालिटी और थर्ड था हमारे पास पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। लिख लिया? ठीक है। इसके भी 2 स्टेज थे। क्या है? इसके 2 स्टेज हैं। कौन-कौन सा है? पहला है हमारे पास ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, दूसरा है हमारे पास इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज। इसके बाद ये जो है ये वाला, मतलब कि सेकंड लेवल का पहला स्टेज क्या है? गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और ये वाला था हमारे पास मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। और पोस्ट वाले को मैंने बता दिए क्या था? पोस्ट वाले के भी 2 है, यहाँ पे लिखा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? और लास्ट है हमारे पास यूनिवर्सल प्रिंसिपल। यहाँ पर हमने 3 लेवल पढ़े और 6 स्टेज पढ़े हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्या लिखा है? वर्तमान सामाजिक प्रणाली
धनात्मक मानवीय संबंध मतलब कि यहाँ पर समाज से संबंध बनाने की बात कर रहा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है पनिशमेंट, भाई पनिशमेंट क्यों दोगे बच्चे को, समाज से संबंध बना रहा है, गलत हो गया। सेकंड में लिखा है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर रहा है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, मतलब कि समाज से क्रम वाइज़ जुड़ने की बातें कह रहा है यहाँ पर, और अगर समाज से जुड़ेगा तो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। आप दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे हैं, मतलब कि धनात्मक की बात हो रही है, धनात्मक मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, और बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएँगे फिर? गलत हो जाएँगे। यहाँ पे लिखा है इंस्ट्रूमेंटल, गलत हो गया, यूनिवर्सल गलत हो गया, यूनिवर्सल में तो भाई सब कुछ आ गया ना फिर, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, मानविक संबंध की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए क्या आंसर बन सकता है इसका? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में लिखा है, दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में देता हूँ मैं, ठीक है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या आंसर बनने वाला है इसका। स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आप ना कर पाओ तो हम अगली क्लास में इसको 100% करेंगे, ठीक है? तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, मुझे जाना भी है कहीं पे, इसलिए दोस्तों आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए टाटा, बाय-बाय, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।